हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे जो कि है फॉर पॉजिटिव इंटीजर ए बी जीसीडी ऑफ ए बी एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका दिसंबर 20 और दिसंबर 21 में आया हुआ है एचपीओ के एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो ए बी के इक्वल आएगा, मतलब इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मैंने डी को क्या ले लिया, जीसीडी ऑफ ए बी, और एम को क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ऑफ ए बी। अब डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। अब मैंने बोल दिया कि डी जो है वो जीसीडी ऑफ ए बी है, तो डी डिवाइड करेगा ए को और डी डिवाइड करेगा बी को। देखो कैसे, अब मैंने बोल दिया कि ए 12 है, बी 15 है, तो मेरा जीसीडी आ गया 3, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 जो है वो इन दोनों का जीसीडी आ गया। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 12 को भी डिवाइड करेगा और 3 जो है वो 15 को भी डिवाइड करेगा। मतलब डी जो है वो आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी जो है वो आपका बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी। ठीक है, अगर डी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर आर सच दैट ए इज इक्वल टू डी आर। अब देखो, अगर आपका 3 12 को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तभी आएगा ना 12। मतलब ए इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी इंटू आर। मैंने 4 को ले लिया आर, तो मतलब ए इज इक्वल टू डी इंटू आर आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू डी इंटू आर। सेम वैसे ही अगर डी जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है तो बी इज इक्वल टू डी एस आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, ये यहाँ पे लिखा है ना 15, तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, मतलब 15 को मैंने b ले लिया तो b इज इक्वल टू डी इंटू एस। ठीक है, ये लिखना था ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि b इज इक्वल टू डी इंटू एस। अब b इज इक्वल टू डी इंटू एस है, a इज इक्वल टू डी इंटू आर है, तो मतलब जी सी डी ऑफ आर एस इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो मल्टीपल्स है ना, जो वो क्या आ जाएंगे, इक्वल टू 1 आ जाएंगे। इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अब इधर मेरे पास है 4, इधर है मेरे पास 5। ठीक है, अब ये 4 का एलसीएम है, ये 5 का एलसीएम है। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो आ जाएगा इन दोनों का, वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीसीडी ऑफ आर एस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, since d is equal to gcd of ab there exist integer u and v such that d is equal to au plus bv। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिदम से आया है। डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, d is equal to ax plus by, यही होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे x और y की जगह u और v लिखा हुआ है। ठीक है, gcd की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, एलसीएम को लिया था हमने m इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी देयर एग्जिस्ट टी, क्योंकि m जो है वो एलसीएम है, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर t एंड w सच दैट m इज इक्वल टू ए टी एंड m इज इक्वल टू ए टी एंड m इज इक्वल टू बी डब्ल्यू। अब देखो ये कैसे आएगा, अब जैसे मेरे पास है एलसीएम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया 12 और 15 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इन पूरी तरह से एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब ये क्या है, आपका m है। ठीक है, तो मतलब आपका 60 किसके इक्वल आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 5। ठीक है, मतलब m इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, m इज इक्वल टू 80, मतलब m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया a और ये हो गया t। ठीक है, m 80, ये आ गया आपके पास m इज इक्वल टू 80। अब m इज इक्वल टू बी डब्ल्यू आया है, तो मतलब एलसीएम जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, 15 इंटू 4 के। मतलब m इज इक्वल टू बी डब्ल्यू। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू बी डब्ल्यू। ठीक है, ये पता चल गया ना, m इज इक्वल टू 80 और m इज इक्वल टू बी डब्ल्यू कौन से आया। अब d इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी था, अब हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एलसीएम को भी और जीसीडी को भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, m इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी आ गया, एम डी इज इक्वल टू एम ए यू और एम बी वी, m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जहाँ जहाँ मैंने निकालना है ए बी कॉमन, तो जहाँ जहाँ पे a है ना वहाँ पे मैं किसकी वैल्यू पुट करूँगी, b की वैल्यू। ठीक है, तो ए यू, तो मैं m की वैल्यू b वाली पुट करूँगी, तो कितना पुट करूँगी, बी डब्ल्यू पुट करूँगी यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सेकंड वाले में जो है, सेकंड वाले में है यहाँ पे b, तो अब b है तो मैं a वाली वैल्यू पुट करूँगी, तो कितना आ जाएगा, a
टी, एम की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी 80 और बी वी एज इट इज़, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ए बी और यहाँ से भी ए बी मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया डब्ल्यू यू और बच गया वी टी या टी वी, ठीक है, ये बच गया। तो इसका मतलब क्या है, ए बी जो है वो एम डी को डिवाइड कर रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने डी को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, तो कितना बन गया ए बी अपॉन डी बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, डी आर थी, जो हमने यहाँ पे निकाली थी। देखो ए इज इक्वल टू डी आर, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ए की वैल्यू डी आर और बी एज इट इज़, डी से डी कैंसिल हो गया तो कितना बन गया आर बी, और ए बी अपॉन डी। अब बी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास थी डी एस, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी डी एस और ए एज इट इज़, ठीक है, और डी। अब मैंने डी से डी कैंसिल किया तो कितना बन गया ए एस, मतलब ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू आर बी, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपका ए है वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी अपॉन डी को, और आपका बी भी किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी अपॉन डी को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर ए इसको डिवाइड कर रहा है, बी भी इसी को डिवाइड कर रहा है, तो जो ए बी जो है वो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब क्योंकि ए बी अपॉन डी जो है वो कॉमन मल्टीपल है, तो वो जो आपका एलसीएम है उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास आ गया, मान लो ए बी अपॉन डी मेरे पास आ गया 120, मतलब आपका जो एम है वो, ये ज़रूरी है कि आपका जो एम है वो इसको डिवाइड करे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि m जो है वो इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब कितना आ गया, d को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया तो बन गया एम डी डिवाइड ए बी, ठीक है। अब हमने अभी निकाला एम डी डिवाइड ए बी, अभी ऊपर हमने किया था ए बी डिवाइड एम डी, मतलब ए बी एम डी को डिवाइड कर रहा है और एम डी ए बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल है, वो हमने लिख दिया। अब हमने इधर वैल्यू पुट की, m की वैल्यू कितनी थी, एलसीएम ऑफ ए बी, डी क्या था, जीसीडी ऑफ ए बी और ए बी एज इट इज़, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी, हैंस प्रूव्ड, ही हमने निकालना था। अब देखो ये कैसे आया, जो हमारा जीसीडी था 3, एलसीएम था 60, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 80, और हमारा ए था 12 और बी था 15, वो भी कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 180, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, जो यहाँ पे है, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।